रफ़ी साहब का 60 के दशक में एक ऐसा गाना रिकॉर्ड हुआ था जिसने सब कुछ पलट के रख दिया था। अपने आप में ये अकेला गाना था, आज तक ऐसा गाना कोई दूसरा बना ही नहीं। और शंकर जैक्सन का यहीं से शुरू हुआ था शह और मात का खेल। क्या ये पूरा किस्सा था, कौन सा ये गाना था, आज आपके साथ मैं ये शेयर करूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। साठ का दशक शंकर जैक्सन का स्टारडम जब चरम पर था और सबसे ज्यादा वो फीस ले रहे थे संगीत देने के लिए। नौशाद साहब जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, मगर 60 के दशक में ही जब उनका स्टारडम चरम पर था, एक शह और मात का खेल शुरू हो गया था शंकर जैक्सन के साथ। और ये शह मात का जो खेल चल रहा था, इस संगीतकार के साथ चला, वो संगीतकार कोई और नहीं थे कि उन्हीं को फॉलो करने वाले संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब कैसे ये शुरुआत हुई दोस्तों, एक फिल्म आई थी 1964 में, आई मिलन की बेला, जिसका संगीत दिया था शंकर जैक्सन ने। आई मिलन की बेला के प्रोड्यूसर थे ज्योम प्रकाश। आई मिलन की बेला ने जब सिल्वर जुबली की, ज्योम प्रकाश ने एक पार्टी अरेंज की। उस पार्टी में शंकर जैक्सन भी थे, राजेंद्र कुमार साहब भी थे और फिल्म की और टीम के भी लोग थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था। तो जब ज्योम प्रकाश ने पार्टी अरेंज की, उस पार्टी में जब राजेंद्र कुमार साहब पहुंचे तो ज्योम प्रकाश ने शंकर जैक्सन के सामने ही राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहकर के बुलाया। और ये बात शंकर जैक्सन को बुरी लगी जब उनके सामने ऐसा कहा। तो शंकर जैक्सन ने अपनी टीम के लोगों से कहा, देखो यार, फिल्में जुबली हमारे संगीत की वजह से करती है और जुबली कुमार कोई और बन जाता है। तो शंकर जैक्सन ने ये बात अपने मन में गांठ बांध कर रख ली। तो खैर, शंकर जैक्सन का हिट म्यूजिक देने का सिलसिला आगे जारी था। इसके बाद शंकर जैक्सन ने आरजू की थी, जो 1965 में आई थी, रामानंद सागर आरजू के प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो जब आरजू शंकर जैक्सन ने की थी, उस दौर में आरजू की सबसे ज्यादा महंगी फीस संगीत देने के लिए शंकर जैक्सन ने ली थी। ऐसा कहा जाता है लगभग 5 लाख के तकरीबन आरजू के लिए शंकर जैक्सन ने फीस ली थी संगीत देने के लिए। तो आरजू वाली बात अलग हो गई, हम ज्योम प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो इसी दौर में जब आरजू म्यूजिकल हिट साबित हो रही थी, ज्योम प्रकाश भी एक बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, शंकर जैक्सन ही इस फिल्म का संगीत देंगे। ये फिल्म थी ज्योम प्रकाश की आए दिन बहार के। तो जब ज्योम प्रकाश ने आए दिन बहार के लिए शंकर जैक्सन से कांटेक्ट किया, तो शंकर जैक्सन ने जो फीस मांगी, जो शंकर जैक्सन ने आई मिलन की बेला के लिए ज्योम प्रकाश से फीस ली थी, उससे ये फीस 50% ज्यादा थी। ज्योम प्रकाश को लगा इतनी ज्यादा फीस शंकर जैक्सन मांग रहे हैं, तो ज्योम प्रकाश थोड़ा सख्ते में आ गए। शंकर जैक्सन ने ज्योम प्रकाश को यह भी कह दिया, हमारी फिल्म में तो जुबली करती है, इतनी फीस तो बनती है। शायद ऐसी भी कुछ बात हो गई थी ज्योम प्रकाश से। अब ज्योम प्रकाश थोड़ा हैरान हुए, परेशान हुए। ज्योम प्रकाश ने फैसला लिया, आए दिन बहार के लिए वो संगीत का काम शंकर जैक्सन को नहीं देंगे। अब ज्योम प्रकाश के दिमाग में एक नया नाम आया। जी हाँ, वो नाम था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हालांकि उनको कोई उस समय बड़े बैनर की फिल्म नहीं मिली थी, मगर पारसमणि के हिट गाने देकर के वो अपना काम बता चुके थे। और दोस्ती जैसी फिल्म, म्यूजिकल हिट फिल्म उन्होंने की थी। दोस्ती के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिल चुका था। और ये अवार्ड उनके लिए इसलिए भी मायने रखता था, इस अवार्ड के हकदार 1964 में आई फिल्म दोस्ती भी 1964 में आई थी। 1964 में शंकर जैक्सन की संगम भी आई थी। तो इस अवार्ड पे हक शंकर जैक्सन का भी बन रहा था, क्योंकि 1965 में जब फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा रहा था तो उसमें संगम भी शामिल थी। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए शंकर जैक्सन को भी नॉमिनेशन मिला था, मगर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड ले गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो शंकर जैक्सन को फॉलो किया करते थे। उन्हीं की आंखों के सामने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड ले गए 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए। संगम का संगीत पीछे रह गया, दोस्ती के संगीत ने वो काम कर दिया था जो किसी को विश्वास नहीं था। तो खैर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम हो चुका था। जब ज्योम प्रकाश ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कांटेक्ट किया
कि आए दिन बाहर के में उन्हें संगीत देना है। लक्ष्मीकांत ने मना नहीं किया, उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। जेओम प्रकाश ने जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से फीस पूछी, कितनी फीस वो इस फिल्म के लिए चार्ज करेंगे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो उनको फीस बताई, वो फीस शंकर जैक्सन जितनी फीस लेते थे उस फीस से आधे से भी कम वो फीस थी। अब जेओम प्रकाश उनकी ये फीस सुनकर के दंग रह गए, हैरत में आ गए। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहा कि देखो, मुझे फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं कराना है, मुझे फिल्म के गाने भी कंपोज कराने, इसलिए सही फीस बताओ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जेओम प्रकाश को कहा, इन कीजिए, हम जितनी फीस ले रहे हैं उतनी फीस में हम फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी करेंगे और फिल्म के गाने कंपोज भी करेंगे। अब इतनी कम फीस में टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर अवेलेबल हो रहे थे जेओम प्रकाश को। जेओम प्रकाश ने तुरंत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इस तरीके से आए दिन बाहर के में एंट्री हुई। मगर एक बात और है, आए दिन बाहर के गीतकार थे आनंद बख्शी। आनंद बख्शी बतौर गीतकार पहली चॉइस नहीं थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसमें जो गाने लिखाना चाहते थे वो हसरत जयपुरी साहब से लिखाना चाहते थे। जब हसरत जयपुरी साहब से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कांटेक्ट किया, हसरत जयपुरी ने साफ मना कर दिया। कारण ये भी है, बहुत से लोग कारण ये भी बताते हैं, आर्टिकल्स कई लेखों के जरिए मैंने ये कारण पढ़े, उसमें बताया गया हसरत जयपुरी का मना करने का सबसे बड़ा कारण शंकर जयकिशन ही थे। उनको पता था ओम प्रकाश की आई मिलन की बेला शंकर जयकिशन ने पहले की थी, ज्यादा फीस के कारण ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी जा रही है, तो इसलिए हसरत जयपुरी ने मना कर दिया कि शंकर जयकिशन कहीं नाराज ना हो जाए। उनकी एक अपनी टीम थी शंकर जयकिशन के साथ, तो हसरत जयपुरी ने इस तरीके से इसमें गीत लिखने से मना कर दिया था। अब यहां पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा क्यों ना अपना वो एक गीतकार खड़ा करे। आनंद बख्शी को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पहले से जानते ही थे, उन्होंने आनंद बख्शी से कांटेक्ट किया और इस तरीके से आनंद बख्शी इस फिल्म के अंदर आए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने इस फिल्म में जो गाने दिए, कमाल के वो गाने दिए, मगर एक वो गाना, जी हां, रफी साहब का वो गाना, ऐसा गाना आज तक नहीं बना। क्या था ऐसा कारण? आनंद बख्शी ने शायद पहली बार ऐसा गाना लिखा या पहला ऐसा गाना लिखा जिसमें महबूबा के लिए इतनी बद्दुआएं दी गई, शायद ही किसी और गाने में दी गई हो। और इसको रफी साहब ने जब गाया, शेर से ये गाना शुरू होता है, मुखड़े पर आता है, अंतरे पर आता है, और रफी साहब ने एक एक सुर पर इतना ध्यान दिया, गाना ऐसा बन पड़ा। ये सबको मालूम था, रफी साहब इस गाने के साथ इंसाफ कर सकते हैं। मेरे दुश्मन तू मेरी। मगर यहां पर आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी तारीफ करनी पड़ेगी और कहते हैं मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। ये गाना, महबूबा के लिए इतनी बद्दुआएं इस गाने में थी, तो कई लोगों ने पूछा भी आनंद बख्शी ने, यार ऐसा गाना तो कभी बना नहीं, ऐसा गाना आपने कैसे लिख दिया? तो आनंद बख्शी ने इसका भी कई बार किस्सा सुनाया। एक मलंग को वो जानते थे, वो किसी शहजादी से प्यार करता था, वो शहजादी उसको नहीं मिली या उसने उसको धोखा दे दिया था, तो मलंग इस तरीके की बद्दुआएं अपनी महबूबा के लिए देता था। आनंद बख्शी के दिमाग में ये किस्सा था, तो वहीं से आनंद बख्शी के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा गाना बनाया जाए, महबूबा के लिए इस तरीके की बातें कही जाती हैं, इस तरीके की बातें लिखी जाए। तो इस तरीके से मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, इसमें ऐसे ऐसे शब्द आए महबूबा के लिए, शायद ऐसी बद्दुआएं। आपको कोई गाना अगर ऐसा याद हो तो कमेंट पे लिखिएगा, मगर मुझे लगता है ऐसा कोई दूसरा गाना बना ही नहीं है आज तक जिसमें इतनी बद्दुआएं महबूबा के लिए दी गई हो। तो खैर, आए दिन बाहर के गाने सुपर डुपर हिट हुए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस्टेब्लिश होने जा रहे थे। शह और मात का खेल चलता रहा, कुछ ऐसा हो रहा था, शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होना था। एक बात और हुई शंकर जैक्सन के साथ, साउथ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर एलवी प्रसाद के लिए संगीत दिया करते थे शंकर जैक्सन, तो एलवी प्रसाद भी विश्वास किया करते थे शंकर जैक्सन पे। एलवी प्रसाद भी अपनी एक बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे, लगभग तय था कि शंकर जैक्सन ही उसमें संगीत देंगे। जब एलवी प्रसाद उस फिल्म की सिटिंग के लिए शंकर जैक्सन के ऑफिस पहुंचे, तो एलवी प्रसाद बैठे हुए थे शंकर जैक्सन के वेटिंग रूम में। उन्होंने वेटिंग रूम से अपने असिस्टेंट को अंदर शंकर जैक्सन को बुलाने के लिए भेजा, जहां शंकर जैक्सन अपने किसी सॉन्ग पर काम कर रहे थे। तो जब एलवी प्रसाद का असिस्टेंट शंकर जैक्सन को बुलाने गया कि बाहर उनके लिए एलवी प्रसाद वेट कर रहे हैं, तो शंकर जैक्सन ने कहा थोड़ा और वेट कर लीजिए, हम भी थोड़ा बिजी हैं। तो असिस्टेंट ने बाहर आकर जब बताया वेटिंग रूम में एलवी प्रसाद को कि शंकर जैक्सन अभी बिजी है, थोड़ी देर बाद मिलेंगे,
एलवी प्रसाद वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। जब काफी देर हो गई, उन्होंने असिस्टेंट को जोर देकर के कहा कि शंकर जैक्सन को कहो कि एलवी प्रसाद उनका वेट कर रहे हैं। जब एलवी प्रसाद का असिस्टेंट अंदर गया शंकर जैक्सन के पास, तो उसने शंकर जैक्सन को वही बात बोली एलवी प्रसाद वाली कि बाहर आपका एलवी प्रसाद वेट कर रहे हैं, कृपया उनसे मिल लीजिए। मगर शंकर जैक्सन को यहाँ पर थोड़ा गुस्सा आया, खासकर शंकर को। तो शंकर ने पलट के जवाब दिया एलवी प्रसाद के असिस्टेंट को, यार अगर वो एलवी प्रसाद है उनसे कह दो हम भी तो शंकर जैक्सन है। अब ये बात सुनकर के जब असिस्टेंट बाहर आया, उसने वेटिंग रूम में एलवी प्रसाद को कहा कि शंकर जैक्सन कह रहे हैं अगर वो एलवी प्रसाद है तो हम भी तो शंकर जैक्सन है। ये बात सुनकर के एलवी प्रसाद तुरंत उनके वेटिंग रूम से बाहर आ गए और चले गए। तो एलवी प्रसाद ने भी जब अपनी आगामी फिल्में देने का फैसला किया तो उनके दिमाग में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम आया। इस तरीके से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एलवी प्रसाद की बड़ी फिल्म मिलन के अंदर भी आए। जी हाँ, अगर शंकर जैक्सन की वो बात ना हुई होती एलवी प्रसाद से कि हम भी तो शंकर जैक्सन है, तो शायद मिलन में भी शंकर जैक्सन काम करते। तो इस तरीके से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हावी होते गए और 60s में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बड़े संगीतकार बन चुके थे। एलवी प्रसाद के लिए भी इसके बाद उन्होंने एक से एक फिल्म दी। इसके बाद उन्होंने जीने की राह भी की, 70s की शुरुआत में खिलौना भी उन्होंने की, 80s तक ये सिलसिला चलता रहा। एलवी प्रसाद के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक से एक नायाब गाने दिए एक दूजे के लिए। जैसी फिल्म एलवी प्रसाद के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने की, तो 60s में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल स्थापित हो गए थे। इसके पीछे का कारण भी शंकर जैक्सन थे। शंकर जैक्सन का स्टारडम था। एलवी प्रसाद के लिए भी लक्ष्मीकांत संगीत दे रहे थे और बड़े प्रोड्यूसर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर भरोसा कर रहे थे। इतना बड़ा नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बन चुके थे। बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर बने। अगर शंकर जैक्सन का अपना एक नाम है तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी अपना एक नाम है। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शंकर जैक्सन ही को फॉलो किया करते थे, मगर जब कोई फन के मार्केट में आता है, आर्ट के मार्केट में आता है, तो ऐसे कंपटीशन होना जाहिर सी बात है। मगर वो गाना जो आए दिन बहार के में रफ़ी साहब ने गाया था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, वाकई इस गाने की पॉपुलैरिटी आज ये गाना अमर गाना है, ऐसा कोई दूसरा गाना नहीं बना। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।